समझो ये वही चीज लिखा है जो मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ नहीं करना है, 0, 30, 45, 60, 90 अंश इतना लिख लेना है। फिर 0 से स्टार्ट करना है, 0 वाले में 0, फिर 1, 2, 3, 4 तक की गिनती लिखनी है। सबके बटे में 4 लिखना है, सबके बटे में 4 लिखना है। और सबका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। सबका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। सबका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो अब आप देखो 4 से 0 में भाग दे दोगे तो 0 आएगा, और इसका वर्गमूल निकालोगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1/4 का वर्गमूल निकालोगे तो √1 का 1 ही होगा, और √4 का 2 हो जाएगा वर्गमूल। यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे 2 एकन्यम 2 और 2 दूनी 4 काट के छोटा कर लो, 1/2 आ जाएगा। फिर उसका वर्गमूल आप निकालोगे तो 1/√2 आ जाएगा। यहाँ पे 3/4 रूट में है तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो 3 का तो √3 हो जाएगा, और √4 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4/4 तो काटो तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद क्या इसका बेटा आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आंसर 1। बस इतना ही याद करना है, बाकी कुछ याद करना नहीं है। इतना ही आपको ध्यान देना है। इसमें याद भी क्या करना है, याद तो करना ही नहीं है। पहले ही बताया हूं कि याद नहीं करना पड़ेगा। अब आप देखिए, अब कॉस का कैसे याद करोगे। 90 की साइड से आप यहां पे रखते जाइए और ऐसे उल्टा क्रम में आते जाइए। यहां पे देखिए 1, यहां पे 3/2, यहां पे वही हो जाएगा, और ये वाला यहां पे, मतलब ऐसे आप उल्टा इसको भरते जाइए, और यहां पे क्या हो जाएगा, 0। कितना मजे की बात है, कुछ नहीं करना पड़ा। बस केवल कॉन्सेप्ट, वीडियो को बेटा 2 बार 3 बार आप रिपीट कर करके देखो, सब कुछ समझ में आएगा। जहां से ना समझ में आए आप फिर से कमेंट करके भेजो, फिर से आपको भेज दिया जाएगा, और इजी तरीके से। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं बार बार, एकदम आराम से समझो। कुछ नहीं करना है, एक टेबल बनाना है जिसमें 0, 30, 45, 60, 90 अंश लिख लेना है। 0, 1, 2, 3, 4 गिनती लिख लेना है। सबके नीचे बटे 4 लिखना है। सबका अंडर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल देना है। वर्गमूल निकालने नहीं आता उसका अलग से वीडियो दे दिया जाएगा, और आप वर्गमूल निकालोगे तो ऐसे इतना आएगा। तो हमने सबके नीचे सबका मान निकाल दिया। कॉस के लिए हमने क्यों, इसके लिए मैंने लाइन से लिखा है कि आपको कहीं तकलीफ ना हो, और ऐसे लाइन में ही आपको सिर्फ ऐसे याद करना है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा cot थीटा। मतलब ऐसे आपको लाइन से याद रख लेना है कि आप भूलो ना। ऐसे sin cos tan है तो 3 याद ही रहता है, इसमें गड़बड़ होने का चांस रहता है। तो sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, और ये देखो 3 है तो ये भी 3 ही है, ठीक है ना। ये 3 है, ये भी 3 है, केवल एक साइन वाला बड़ा पड़ रहा है। मान लो कभी भूल चूक होने लगे तो आप ऐसे ध्यान रखो। सेक देखो, एक कोसेक है और एक सेक है, 2 में भूल होने का चांस है आपका कि सेक किसका कोसेक किसका। तो आप ये जानो सेक कॉस का ही है, क्योंकि वो 3 है और साइन का बड़ा होता है। एक माइंड में सेट कर लो, साइन का बड़ा वाला तो कोसेक, साइन कोसेक, कॉस सेक, टैन कॉट। अब अगर आपने एक ध्यान रख लिया और दूसर का पता चल गया तो तीसर का अपने आप याद हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी भूल चूक नहीं होगा बेटा। अब आप देखो, इतनी बात मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब टैन का कैसे याद हो। टैन के लिए बेटा टैन का फॉर्मूला होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, तो साइन ऊपर बैठा है, कॉस नीचे बैठा है। अब तो मजा ही आ गया, टैन का मान। अब आप वो बटे वाला सवाल जानते ही हो कि भाई ऊपर नीचे क्या रखना है, कैसे। साइन थीटा कितना है 0 और कॉस थीटा कितना है 1, तो कितना हो गया 0/1। यहां पे देखो तो 0/1 जब यहीं पे रखा है 0/1, अलग से भी लिखने की जरूरत नहीं, केवल हल करने आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो बताना, उसका भी रास्ता बताया जाएगा। तो अब आप 1 से 0 में भाग दे दो तो उत्तर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब आप यहां पे देखो 1/2 बटे √3/2 ऐसे हो गया। तो कहीं पे भी 4 अगर सिस्टम ऐसे बन गया तो आप क्या करते हो बेटा कि एकदम नीचे वाले को ऊपर लेकर आ जाते हो, 1/2 और इसको उलट दो। 1/2 इतना आपने लिख लिया और इस बात को क्या करते हैं, उलट देते हैं, 2/√3। 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1/√3। 1/√3। अब 1/2 में 1/2 से भाग दो तो इतना आ जाएगा, क्योंकि भाई साइन बटे कॉस है। यहां पे
ध्यान देने की बात है, अंडर रूट 3/2 इसको फिर पलट दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 गुणे 2/1, तो इसको काट दो, खाली ऊपर कितना बचा, अंडर रूट 3। यहां पे देखो 0 से 1 में भाग देना है तो इसका बेटा अपरिभाषित होगा, मतलब इसकी कोई परिभाषा, 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा कोई परिभाषा ही नहीं बनेगा, कोई निश्चित मान होगा ही नहीं उसका। तो ये इतना, यहां तक की कहानी एकदम आपको समझ में आई, एकदम मजा है। लिख के बताना, मक्खन जैसा, घी जैसा, हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताना, तो हाजमे की गोली भी दे दी जाएगी, कोई टेंशन वाली बात। हाँ, बढ़िया से काम करेगा। अगर आप एक बार इसको पचा गए तो गणित के लिए आप सेहतमंद हो जाएंगे। अच्छा, अब देखिए कॉसेक थीटा में मैंने आपको पहले ही बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक। अच्छा, तो कॉसेक के लिए आप क्या लिखोगे, तो साइन 0 है तो उसका क्या हो जाएगा बेटा, अब ध्यान से देखो, साइन थीटा और इसका कॉसेक, मैंने कहा कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा होगा। यानी कि अब यहां पे नीचे आप मान रखोगे तो 1/0, अब 1/0 आपने किया तो 0 से इसका भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब इसमें आ जाइए 1/2, अब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 आ गया मान। अब यहाँ पे फिर साइन का इसका 1/2, अब ये ऊपर चला जाएगा तो √2 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 है तो ऊपर चला जाएगा तो √2 हो जाएगा। ना आए कमेंट करके बताना दोस्तों। फिर इसमें देखो, अब इसमें क्या 2/3, ये तो ऐसे स्पष्ट ही है, यहाँ पे भी स्पष्ट था कि 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे चला आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे था कि ये √2 ऊपर चला गया, बात खत्म हो गई। यहाँ पे भी 2 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया, देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करो। अच्छा, यहाँ पे देखो 1 है तो 1 का जो है 1/1 तो 1 का हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से भाई 1 का उल्टा भी क्या लिखोगे, तो 1 का उल्टा 1 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां तक की बात मुझे लगता है एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखो, सिर्फ इतना ही कहानी आपको करना था, बाकी याद मुझे भी कुछ नहीं है, सही बता रहा हूं कि कौन जाए इतना झमेला पालने जब अपने पास कॉन्सेप्ट तैयार है। हाँ, तो सवाल लगाते समय उतना बार बार प्रैक्टिस है, इसके लिए ध्यान है, बाकी नहीं पता चलता है, मैं इसी में से इसके लिए निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है ना। जितना लोड लेना है, बहुत सारे विषय याद करने पड़ते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और गुजरात में तो गुजराती सब्जेक्ट अलग तैयारी करो, हिंदी अलग तैयारी करो, ठीक है ना, इंग्लिश का अलग जो है ड्रामा, और गणित कितना चीज याद रखोगे। तो जितना चीज हो सके लोड कम कर लो, और उसके बाद बाकी चीजों का ऐसे आप करते जाओ। अब सेक कॉस वाली लाइन देखते चलते हैं, कॉस का उल्टा सारा करते जाना है। तो यहाँ पे देखो 1 है तो 1 का उल्टा क्या लिखोगे, तो 1 पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पलट दो भाई, 2/√3, बोलो बेटा 2/√3, ये ऊपर चला गया अंडर√2, कॉस वाली लाइन हम लोग देख रहे हैं, ये ऊपर चला गया 2 हो गया। यहाँ पे अब 0 तो अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो गया। अब क्वाट वाले का tan का उल्टा करते जाना है, tan का उल्टा जब करोगे तो अब 0 है, तो अब 0 का भाई जब अपने उल्टा बनाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो अनडिफाइंड। यहाँ पे tan वाले में देखो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/, जैसे ये इतना दिया गया है तो 1/√3 हो जाएगा। भाई इसके नीचे 1 मान लिया जाएगा ना तो ये उलट जाएगा, ठीक है ना। अब अपरिभाषित है तो अपरिभाषित का भाई सीधा 0 हो जाएगा, बस हो गया खत्म। तो बच्चों कमेंट करके बताओ कैसा लगा, हो सकता है थोड़ा पकाऊ लगा हो, लेकिन आप बार बार अगर देखोगे तो मजा भी आ जाएगा और आनंद भी। कई मिनट का बना बेटा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, मुझे भी खुशी मिलेगी। अगर आपके लिए जरा सा भी फायदेमंद दिख रहा हो वीडियो ना